हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों क्या हाल हैं। आज है 15 मार्च 2026 और आज मौसम बहुत ही प्यारा है। ना सर्दी है ना गर्मी है और मैं एक पार्क में आया हूँ घूमते फिरते। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ना आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बतानी है और आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करनी है। अच्छा दोस्तों, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 2 साल और 3 महीने हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि 27 महीने मुझे इस कंपनी में हो गए हैं काम करते हुए और अब ये वक्त आ गया है इस कंपनी से जुदाई का। यानी मैंने इस कंपनी को अपना टर्मिनेशन लेटर या रिज़ाइन मैंने भेज दिया है और उन्होंने मुझे आगे कंफर्म कर दिया है, ठीक है जी, कि आपका जो है वो मंजूर हो गया है इस्तीफ़ा। लेकिन ये जो इस्तीफ़ा हुआ दिया, मैंने काम किया, मुझे इस कंपनी में बहुत मज़ा आया। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी कंपनियों में काम किया, बहुत से जगह पे काम किया, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन जर्मनी में ये जो मेरी कंपनी है जहाँ से अभी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस कंपनी में मुझे जॉब करने का बहुत ही मज़ा आया। सबसे पहली बात यह है कि पहले तो 6 महीने मुझे लगे काम को सीखने में। ठीक है, जब मैंने काम सीख लिया, अपने दोस्त थे जो मेरे कोलीग थे। अच्छा, मेरे साथ जितने भी कोलीग थे वो सारे के सारे जर्मन लोग थे। मेरे साथ कोई भी फॉरेनर जॉब नहीं करता था और ये मेरा ज़िंदगी का एक पहला एक्सपीरियंस था कि सिर्फ लोकल बंदों के साथ मैं काम करता। अच्छा, जब मैंने जनाब काम शुरू किया तो शुरू में थोड़ी सी मुझे मुश्किल ये हुई। एक तो जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर थे, 3-4 किस्म के सॉफ्टवेयर थे जिन पे मुझे काम करना था और मुझे जो है वो काम नहीं आता था। लेकिन मेरी एक ऐसी कोलीग थी कि 4 दिन मेरी उसके साथ एक शिफ्ट थी, हम लोगों ने इकट्ठा काम किया, तो 4 दिनों में उसने मुझे कंप्यूटर का मास्टर बना दिया। बहुत से काम मैंने सीखे, बहुत मेरी उसने हेल्प की और मुझे उसकी हेल्प जो है वो हमेशा याद रहेगी। अच्छा, जब मैंने काम सीख लिया, मुझे कंप्यूटर का काम का पता चल गया और अपनी कंपनी के सिस्टम को समझ आ गई, तो मुझे काम का मज़ा आने लगा और मेरी सैलरी जो है वो बहुत अच्छी थी और बिल्कुल फेयर प्राइस वो जो कंपनी मुझे पैसे देती थी। अगर मेरी नाइट शिफ्ट है या संडे के दिन है तो जो पैसे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, सरप्लस जो मिलता है वो मुझे मिलता था। और हमेशा जब मेरी सैलरी आती थी तो अगर मैंने ये सोचा है कि मेरी सैलरी इतनी है कि तो हमेशा 200-250 यूरो हमेशा एक्स्ट्रा वो सैलरी में आता था। तो मुझे इस कंपनी में काम करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, आज आपको ये बात बतानी है कि जब आप किसी भी जगह पे, चाहे पाकिस्तान है, दुनिया को कोई जगह है, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पर जो है 2-3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपने ख्याल करना होता है। फिर जो आपके कोलीग होते हैं, चाहे वो इटालियन हैं, चाहे वो स्पेनिश हैं, चाहे वो जर्मन हैं, और जर्मन के साथ जो मिक्सअप करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग मुस्कुराते बहुत कम हैं। बहरहाल मेरी आदत ये थी कि हमेशा मैं उन लोगों के साथ हंसता रहता था। कभी भी मैंने अगर मैं परेशान हूँ, किसी बात की मुझे कोई तकलीफ़ है, किसी बात का कभी मुझे गुस्सा है, तो मैंने कभी भी किसी बंदे को ये नहीं शो कराया कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है या मैं गुस्से में हूँ या मुझे कोई परेशानी है। हमेशा मैं मुस्कुराता रहता था। अच्छा, इस वजह से थोड़ा सा मेरा कोलीग्स के साथ, जो मेरे कोलीग्स थे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन और एक इज़्ज़त वाला, रिस्पेक्ट वाला जो है वो रिलेशन बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब इस काम में ये हुआ कि काम करते करते ये होता है कि कई दफ़ा आपके किसी कोलीग को छुट्टी चाहिए तो वो आपके पास आएगा, तो वो आके कहेगा कि यार मुझे छुट्टी चाहिए, तो क्या आप मेरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी ज़ात पे एक्सपीरियंस किया, आप भी इसको आजमाइएगा। तो मैं अपने कोलीग को हमेशा ये बोलता था कि यार मैं जो है ना शिफ्ट चेंज करने के हक़ में नहीं हूँ, या मेरा तो काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से मैं ये शिफ्ट चेंज कर लूँगा। और उसकी जगह से मैं, उसकी वजह से मैं वो शिफ्ट ले तो लेता था, लेकिन अगले पे थोड़ा सा बाहर डाल के कि अगले को पता चले यार ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट करता है। अच्छा जी, एक तो इस काम ने मेरी बहुत हेल्प की कि अगर किसी को मेरी कोई हेल्प चाहिए काम पे तो मैं हमेशा अवेलेबल होता था। दूसरा, मेरी हमेशा ये कोशिश थी कि मैं काम पे जो है वो वक्त पर पहुंचूं। यानी अगर काम 5 बजे शुरू हो रहा है तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं 4:30 बजे पहुंच जाऊं, ताकि जिस बंदे के साथ आपने शिफ्ट चेंज करनी है वो आधा घंटा पहले घर चला जाएगा, थोड़ा खुश हो जाएगा और उसके दिल में आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनना शुरू हो जाएगी। ये होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात आपको बड़ी ज़रूरी बताने लगा हूँ कि पूरी दुनिया में, चाहे आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, जहाँ पर भी सर आप जॉब करते हैं ना, एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, मज़ा क्या आएगा कि आपने अपने आप को साफ़ रखना है।
ठीक है। अच्छे तरीके से आपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। और आपकी जो काम की जगह है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपके पास टेबल है, जब आपके काम की शिफ्ट ख़त्म हो गई तो अपने टेबल को, अपने कंप्यूटर को केमिकल के साथ और टिश्यू पेपर के साथ उसको आप साफ़ करें, अपनी चेयर को साफ़ करें। तो आप जो है ना, जितने भी आपके कोलीग्स हैं, अगर वो साफ़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनके दिल में ये बात ये बैठ जाएगी कि यार ये बंदा साफ़ सुथरा है। तो हमें ये चाहिए कि हम जिस जगह पे भी काम करें, अपने आप को आपने ये प्रेजेंट करता है कि मैं एक सफाई पसंद आदमी हूँ, मुझे सफाई पसंद है और मैं सफाई करना जानता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप किसी भी यूरोपियन कंपनी में जॉब करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने पर्सनल मैटर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी यूरोपियन कंपनी में जॉब करते हैं, किसी भी यूरोपियन मुल्क में हैं, तो आपने सर अपनी कोई भी पर्सनल जो बात है ना, आपकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, तो वो आपने कभी भी डिस्कस नहीं करने। आपने किसी को नहीं बताना कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस आपने काम की हद तक ही उनसे बात करनी है। एक बात आपको और बताता चलूँ, हम लोग जो है ना, जो एशियन लोग हैं, हम एक दूसरे का ख्याल बहुत करते हैं। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी जगह पे हम मौजूद हों, हम दूसरे लोगों का ख्याल बहुत करते हैं। अच्छा, ख्याल करते करते जो है ना, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले जाते हैं। अगर आप किसी यूरोपियन के साथ काम करते हैं, किसी जगह पे भी काम करते हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि कभी भी उससे उसकी फैमिली का नहीं पूछना, ठीक है, उसकी बीवी का नहीं पूछना। उसकी हो सकता है कि वो उसकी बीवी ना हो, ठीक है, एक आदमी है, उसकी जो है वो शादी किसी आदमी से ही हो, तो आप उससे ये पूछेंगे कि तुम्हारी वाइफ क्या करती है, तो आपने कभी भी इस तरह का सवाल नहीं करता। फिर आपने कभी भी ये सवाल नहीं करना कि तुम्हारी माँ का क्या हाल है, बाप का क्या हाल है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि इनको ये पता ही नहीं होता। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यतीम खाने में पले होते हैं और उनको पता ही नहीं होता उनकी माँ या बाप का। तो इस तरह के पर्सनल सवाल भी आपने कोशिश करनी है कि आप जो है अपने कोलीग से ना पूछें अगर वो यूरोपियन है, ठीक है। कोशिश एक मुख्तसर छोटी बात बताने का मकसद ये है कि आपने ना अपनी प्राइवेसी लीक करनी है और ना ही आपने अगले की प्राइवेसी में इंटर होना है। आप मजाक करें, आप हंसी मजाक से मुझे एक और बात याद आ गई। आप दुनिया की किसी भी जगह पे हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, पाकिस्तान में, यूरोप में, बिलखसूस यूरोप में, कभी भी आपने बॉडी शेमिंग नहीं करनी, ठीक है। किसी बंदे की बॉडी के ऊपर आपने कमेंट्स नहीं करना, ठीक है। तुम्हारा नाक लंबा हो गया है, तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम पतले हो गए हो, तुम छोटे हो गए हो, तुम्हारी जो है वो हिप्स बड़े हैं, ये हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कभी भी आपने इस किस्म के कमेंट्स नहीं करने, ठीक है। और स्पेशल अगर आपके साथ ऐसी कोलीग काम करती हैं, ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन की बॉडी पे आपने कभी कमेंट्स नहीं करना, ठीक है। ये मेरी जो है तजर्बे से मैंने बात सीखी है, आपको बताना ज़रूरी था। और इस कंपनी में जब मैंने टर्मिनेशन लेटर दिया तो यकीन माने मैं ज़िंदगी में कभी किसी कंपनी को छोड़ते हुए कभी उदास नहीं हुआ, लेकिन इस कंपनी को जब मैंने टर्मिनेशन लेटर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। और मेरे जो कोलीग्स थे वो भी, हर बंदा मुझे अकेले में अलग में पूछ रहा था कि सुलेमान क्या वजह बनी। तो लेकिन क्या है कि ज़िंदगी में कई दफ़ा आपको ऐसे डिसीजन करने पड़ते हैं जो आपके दिल के लिए तो भारी होते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए अच्छे होते हैं। तो मैंने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए कंपनी से रिज़ाइन दे दिया। और आपसे ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था, बताने का मतलब ये था कि इस कंपनी में रह कर मैंने क्या कुछ सीखा, अपने कोलीग से किस तरह इज़्ज़त बनाई और किस तरह मैं कितने भारी दिल से इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी बात ही करनी थी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। अगर आप किसी मेरी बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं तो तब भी कमेंट्स बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।